गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको आज हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आपको जो इंग्लिश ग्रामर है वो संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे। तो आज हमारी जो फर्स्ट क्लास है तो उसमें हम आपको टेंस टेंस का मतलब काल, तो यहाँ से हम आपको आज स्टार्टिंग की हमारी जो क्लास है उसमें हम टेंस बताएंगे आपको। तो मेरा कहना यह है कि बहुत से स्टूडेंटों को टेंस एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी ग्रामर में दिक्कत आती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं YouTube पे अपना चैनल बनाऊं और डेली, जहां मेरी कोशिश होगी पूरी कि मैं डेली आपको YouTube चैनल पे मेरा जो स्टडी मटेरियल है, पूरा वीडियोज है, सब अपलोड किया करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो पहला दिन है उसमें मैं टेंस बता रहा हूं आपको। तो टेंस टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। तो टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का जो हिंदी में अनुवाद होता है वो होता है वर्तमान काल। वैसे ही पास्ट टेंस का भूतकाल और फ्यूचर टेंस का भविष्य काल। अब बहुत से स्टूडेंट के मन में जो इंग्लिश बैकग्राउंड से है वो उनके दिमाग में चल रहा होगा कि ये वर्तमान काल क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में। तो देखिए, वर्तमान काल अपन किसको कहते हैं? जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मान लो मैं कह दूं कि मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूं मैं, तो ये जो काम कर रहा हूं ये क्या होता है? वर्तमान काल। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक, इसी तरह से जो काम, जो समय निकल चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको कहेंगे पास्ट टेंस और हिंदी में कहेंगे भूतकाल। वैसे ही ये फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, यानी कि जो आने वाला है। जैसे मान लो मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको फ्यूचर टेंस का, कि राम और श्याम कल मार्केट जाएंगे। तो ये कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर टेंस है। कैसे पता चला कि ये फ्यूचर टेंस ही है? क्योंकि ये काम आने वाले टाइम में होगा, अभी हुआ नहीं है, आने वाले टाइम में ये होगा। राम और श्याम मार्केट में जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये मैंने पहचान बता रखी है कि कब प्रेजेंट टेंस होता है, कब फ्यूचर टेंस होता है और कब पास्ट टेंस होता है। तो देखिए, ये पहचान है। पहचान को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट मेरी ये चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहचान यानी वाक्य के अंत में यदि है, हैं, हूं और हो ये आए तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। आपको सिंपल हिंदी का सेंटेंस देखना है, हिंदी का सेंटेंस आपने देखा और उसके अंत में ये वर्ड देखने हैं आपको हिंदी में लिखे हुए। अगर ये मिल जाते हैं आपको तो ये प्रेजेंट टेंस है यानी कि वर्तमान काल है। इसी तरह से हिंदी की सेंटेंस में गा, गे और गी ये देखना है। अगर ये मिल जाते हैं आपको तो फ्यूचर टेंस है। इसी तरह से अगर ये दोनों ही ना मिले अपन को तो फिर कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। तो ये तो नॉर्मल जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो बताया है मैंने आपको कि कैसे सेंटेंस को पहचानना है। और फिर उसके बाद में जैसे ही अपन नया जो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टेंस, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता जाऊंगा कि टेंस सीखने के लिए सबसे पहले क्या क्या चीजें जरूरी। देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक मैंने समझा दिया आपको, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, इसी तरह से ये होता है सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद होता है वाक्य। तो वाक्य कितने तरह के होते हैं? तो 1 2 3 4, तो इसके 4 टाइप होते हैं। तो इनका भी रोल बहुत जरूरी होता है टेंस में। तो देखिए, पहला है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, राम
स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। तो इस सेंटेंस को मैं क्या कहूंगा, सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव। इसी तरह से सेकंड वाला है नेगेटिव, नकारात्मक। राम स्कूल नहीं जाता है यानी कि ये वाला नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मैंने कहा कि राम स्कूल जाता है, ये तो है अफर्मेटिव, इसको हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य। इसी तरह से राम स्कूल नहीं जाता है, ये है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। सेंटेंस में नहीं लगते ही सकारात्मक वाक्य क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। नहीं लगाया और नेगेटिव बना। इसी तरह से थर्ड नंबर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो तरह से बनते हैं। एक तो बनते हैं, मैं आपको यहां बता देता हूं, एक तो बनते हैं WH वर्ड से। WH वर्ड क्या होते हैं, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ। ठीक है, तो WH वर्ड होते हैं हाउ, व्हेन, वाई, व्हाट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं WH वर्ड। तो उनमें से एक है हाउ, व्हेन, वाई, व्हाट, वेयर, वेयर भी होता है, वेयर, विच। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो एक तो WH वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं उसको कहते हैं अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसी तरह से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, जो टेंस चल रहा है उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही हो शुरुआत में, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव। तो यहां से अपन को पता चल गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो WH वर्ड वाले और एक हेल्पिंग वर्ब वाले। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए, अगर मैं इस प्रश्नवाचक वाक्य में ही नहीं का यूज कर दूंगा तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक सेंटेंस बताता हूं मैं आपको, आप बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि सेंटेंस अगर समझ गए तो पूरा टेंस समझ गए आप, ये समझ लो। एक सेंटेंस बताता हूं, राम बाजार क्यों नहीं जाता है, राम बाजार क्यों नहीं जाता है। तो देखिए, इसमें क्यों वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, तो ये WH वर्ड हो गया। तो यानी कि इस सेंटेंस को मैं क्या कहूंगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। राम बाजार क्यों नहीं जाता है, ये नेगेटिव वाला है। राम बाजार क्यों जाता है, ये इंट्रोगेटिव है। नहीं लगाते ही क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से एक सेंटेंस और बताता हूं मैं आपको, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो भी इंट्रोगेटिव। देखिए, क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या आ गया, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होएगा, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा। इसी तरह से ये मैंने आपको 4 सेंटेंस बता दिए। पहला है अफर्मेटिव सकारात्मक, दूसरा है नेगेटिव नकारात्मक, तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, और फोर्थ नंबर का है इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। और इसका और ज्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन, जैसे टेंस की जब मैं शुरुआत करूंगा स्टार्टिंग में पहला टेंस, तो उसमें आपको आपका कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा एक्सप्लेनेशन और कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरा समझा दिया। फिर इसके बाद में ये देखिए, अब आप कहोगे कि गुरुजी ने टेंस तो बता दिया, 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अच्छी बात है, 3 तरह के टेंस होते हैं, लेकिन ये जो टेंस है इनके भी 4 टाइप होते हैं। जैसे मैंने ये टाइप लिखे हैं, इंडेफिनेट यानी साधारण, कंटिन्यूअस यानी लगातार,
और परफेक्ट यानी पूर्ण, और परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पूर्ण लगातार। तो ये जो प्रेजेंट टेंस है तो इसके भी 4 प्रकार हो गए। तो पहला प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह से पास्ट टेंस के 4 टाइप हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर के हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि कितने टेंस हो गए टोटल? 12 टेंस हो गए। ठीक है,